हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए होंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि एक मेरा फिज़िक्स के लिए एक चैनल है टेलीग्राम के ऊपर। और इसके ऊपर जब बच्चे कोई भी डाउट डालते हैं या कोई टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, वैसे जो पिछला मेरा वीडियो था उसके कमेंट्स में भी किसी ने ये डाला था, ये वाला चैप्टर जो मैं नेक्स्ट लेने जा रहा हूँ, और वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो ये वैसे तो सर्कुलर मोशन है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और 15-20 मिनट में इसको बिल्कुल बढ़िया से रिवाइज करने का क्या तरीका हो सकता है। पर देखो, यहाँ पर मेरा जो काम है वो ये है कि 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ ऐसा कर दूँ, ऐसा कुछ जादू सा कर दूँ कि फटाफट से सारे क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के सॉल्व होना शुरू हो जाएं। तो उसका तरीका क्या होगा, तो देखो। तो अब आज जो हम चीज़ उठाने जा रहे हैं उसका नाम है दिस tips to solve all circular motion problems। तो ये है टिप्स टू सॉल्व ऑल सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम्स। मतलब ये यहाँ बेसिकली स्टेप्स हैं, ठीक है। 4 या 5 स्टेप हैं, बस वो चुपचाप वो स्टेप्स फॉलो करो। और वो स्टेप्स फॉलो करते करते आपके पास, जैसे ही आप वो स्टेप फॉलो करोगे, फाइनली आपके पास इतनी सारी इक्वेशंस बन जाएंगी कि उनसे आप पूरे क्वेश्चंस को पूरी तरह सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं उन्हीं स्टेप्स के साथ। इनफैक्ट वो स्टेप्स को सॉल्व करने से पहले या शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात ये है कि जो स्टार्टिंग आती है इसके अंदर वो ये है कि एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी कोई पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जब वो कर रहा होता है तो उसकी 2 एक्सेलरेशन होती है। एक होती है अंदर की तरफ और एक होती है टेंजेंशियल। इस अंदर की तरफ एक्सेलरेशन को नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसको, या सॉरी, जो टेंजेंट के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होती है वो क्या है, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो डी बाय मॉडुलस ऑफ डी वी बाई डी टी होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होती है, रेडियल एक्सेलरेशन जो होती है वो किसी भी टाइम पे ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होती है। तो बस आपको ये वाली बात, ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। एंड रेडियल एक्सेलरेशन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये रेडियल एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हुआ और ये इधर घूमने लग गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर होती तो उसकी वजह से उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती रहती, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि अब हम लोग इस बेसिक बात को हम लोग जान गए हैं, तो जो अगली चीज़ आती है वो ये है कि भाई अब क्या करना है सर, इसके बाद क्या करना है। तो देखो, इसके बाद आता है स्टेप्स। तो भाई क्या हैं ये स्टेप्स, और बिल्कुल स्टैंडर्ड चीज़ है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे घबराने की बात नहीं कि अरे सर पता नहीं कौन सी नई वाली स्टेप बताने वाले हैं सर, ऐसा जाने का कौन सा मतलब बता देंगे कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे स्टेप्स के अंदर। कोई खास बात नहीं है। जब भी आप सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस के अंदर अगर आप कंफ्यूज होते हो तो एक तो आपको ये वाली बात याद रखनी है, और चुपचाप जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ इन स्टेप्स को बाइज्जत फॉलो करो और खट से आपके आंसर्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। साथ ही इन स्टेप्स को बताते के साथ साथ मैं एक एग्जाम्पल लेता जाता हूँ। लेटर से अपन एक कोनिकल पेंडुलम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो भाई कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, नाम सुना है क्या आपने। ये कोनिकल पेंडुलम क्या होता है कि जैसे एक ये ऊपर वाला सरफेस हो गया और ये वर्टिकल हो गया। अब यहाँ से मैंने एक ये टांगा, एक पेंडुलम टांगा, ठीक है। और वो जो पेंडुलम है वो मान लो कि इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये घूम रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पे, दैट वेलोसिटी इज लेट अस से गिवन बाय वी, और जो एंगल वर्टिकल से बन रहा है वो एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो जो स्टेप्स हैं ये तो हो गया। इसको हम इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं प्यार से, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम। अच्छा, अब स्टेप्स। तो स्टेप 1 क्या कहती है, स्टेप 1 यही कहती है, बहुत सिंपल सी बात कहती है स्टेप 1, कोई खास बात नहीं कहती, जो कि मैकेनिक्स में हम हमेशा ही करते हैं, और वो है ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, एंड
रिजॉल्व, अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, रिजॉल्व फोर्सेस resolve forces only and always बहुत इंपॉर्टेंट है, only and always in the following directions, ठीक है, जिनमें से जो पहला डायरेक्शन है वो है रेडियल, दूसरा जो डायरेक्शन है वो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, और तीसरा जो डायरेक्शन है वो है टेंजेंशियल, ठीक है। तो ये जो 3 डायरेक्शंस हैं वो हमको यहाँ पर देखने हैं। अब जैसे ही आपने ये 3 डायरेक्शन में फोर्सेस निकाली, अब ऑब्वियसली इनको निकालने के लिए आपको एक चीज़ ये चाहिए कि भाई रेडियल डायरेक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए रेडियस किधर है, दूसरा आपको पता होना चाहिए किस प्लेन में मोशन चल रहा है, और टेंजेंट तो कैसे फिर समझ में आ ही जाएगी। तो एक काम करते हैं, ये कोनिकल पेंडुलम का अपन यहाँ पे साथ में एग्जाम्पल लेके चल ही रहे थे, तो ले लेते हैं। इस कोनिकल पेंडुलम की अगर मैं बात करूँ तो इस कोनिकल पेंडुलम में क्या हुआ, जो इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है वो सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन सर्कुलर मोशन है और उसका रेडियस हो गया ये, अगर रस्सी की लंबाई L थी तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेडियस की जो वैल्यू आई वो L sin थीटा आ गई। ये बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। और अगर रेडियस की जो वैल्यू है L sin थीटा आ गई है तो अब मेरे पास प्लेन भी मिल गया सर्कुलर मोशन का, ये जो है ये तो प्लेन हो गया सर्कुलर मोशन का, और रेडियस भी मिल गया। अब रेडियस भी आ गया और प्लेन भी आ गया, ठीक है। तो ये पहली स्टेप तो अपनी खत्म हो गई, ड्रॉ FBD एंड रिजॉल्व फोर्सेस। अब ध्यान रखना, इसको फोर्सेस को हमेशा इन्हीं डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, किसी और डायरेक्शन में रिजॉल्व करने की कोशिश मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। यू हैव टू रिजॉल्व फोर्सेस ओनली एंड ऑलवेज इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। कौन कौन से हैं, रेडियल, परपेंडिकुलर टू प्लेन, रेडियल का मतलब हो गया ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब ये वाला डायरेक्शन, और टेंजेंशियल मतलब ये एक्चुअली स्क्रीन के बाहर की तरफ वाला डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन, या जो वेलोसिटी वाला डायरेक्शन है वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं, चलो ये वाली जो पहली वाली स्टेप है वो इस कोनिकल पेंडुलम के लिए अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, तो जैसे ही मैंने कोनिकल पेंडुलम के लिए पहली वाली स्टेप करी, मुझे यहाँ दिखा एक पेंडुलम, तो नीचे लग गई फोर्स एक mg की, यहाँ लग गई टेंशन, और वर्टिकल से ये वाला जो एंगल है वो एंगल हो गया थीटा, और मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी तो v है ही सही। तो अब यहाँ पे जो फोर्सेज आ गई वो क्या आ गई। अब ध्यान रखना, कई लोगों को क्या शौक आता है बीच बीच में कि सर मैं तो क्या करूँगा ना, मैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स से बैलेंस कर दूंगा, ये रिजॉल्व कर दूंगा इस डायरेक्शन में। तो भाई इस डायरेक्शन में नहीं करनी है, ध्यान रखो, ओनली एंड ऑलवेज इन दीज डायरेक्शंस, ठीक है, इन्हीं डायरेक्शंस में करना है। इन डायरेक्शन के सिवा किसी और डायरेक्शन में फोर्स रिजॉल्व करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो एक तो हो गया अपना रेडियल डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में कितनी आ गई फोर्स, तो ये हो गया t sin थीटा। इस t को मैं काट देता हूँ, एक ऊपर लिख दिया t cos थीटा और नीचे लिख दिया t sin थीटा, और mg तो है ही सही, ठीक है। अच्छा, ये पहले स्टेप खत्म हो गई, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, जो है या तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, या फिर मतलब या तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स है mg और टेंशन का एक कंपोनेंट, और या फिर इस डायरेक्शन में फोर्स है जो सिर्फ टेंशन का एक कंपोनेंट है। इसके इन दोनों ये सब स्क्रीन के परपेंडिकुलर तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो इसलिए वो नहीं लिख रहे हम लोग। अच्छा, टेंजेंशियल फोर्स अगर नहीं है, इस बात का मतलब क्या हुआ, टेंजेंशियल फोर्स नहीं है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि स्पीड जो है वो इस केस में कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है। वो इस पर्टिकुलर नीचे ये इस वाले कोनिकल पेंडुलम वाले केस में स्पीड जो है वो कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है। अब आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहती है, स्टेप नंबर 2 ये कहती है कि आप लगाइए
तो भाई जितनी भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उनको कर दो बैलेंस। इस डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस हो उनको कर दो बैलेंस। कैसे करोगे बैलेंस भाई, क्यों करोगे बैलेंस? पहली बात तो ये है कि भाई अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर एक चींटी है वो ज़मीन पे ऐसे गोल गोल घूम रही है ज़मीन पे, तो उसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? तो भाई अगर वो ज़मीन पे ही घूम रही थी तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया ना। तो इसका इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो नेट फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? पहला काम तो हो गया, ए पार्ट में इसका ये आ गया एफ, इनफैक्ट सिग्मा एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ज़ीरो। बी पार्ट में आया सिग्मा एफ रेडियल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सिग्मा एफ रेडियल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर भी बोल सकते हो। ठीक है, और टेंजेंशियल तो खैर जीरो है ही सी। अब बस अगर इन दोनों की मैं बात कर लूँ, अब यहाँ पे वैसे मैं लिख देता हूँ, इफ सिग्मा एफ टेंजेंशियल, आई होप आपको समझ में आता है सिग्मा का मतलब क्या है। सिग्मा मतलब समेशन, ये हो गया समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये वाला, और ये हो गया समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द डायरेक्शन इन द रेडियल डायरेक्शन, और ये है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इफ दिस इज ज़ीरो, दिस मीन्स क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? दिस मीन्स दैट द स्पीड इज कांस्टेंट। इसका हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहलाता है ये। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं देखूं तो ये ए स्टेप अगर मैं लगाता हूँ, ए स्टेप क्या आएगी? ए स्टेप बन जाएगी एफ परपेंडिकुलर ज़ीरो आ गया, इसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स क्या थी? ऊपर की तरफ फोर्स क्या है? टी कॉस थीटा, और नीचे क्या है? एम जी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ए स्टेप की बात कर रहा हूँ तो ए स्टेप से मुझे ये समझ में आया कि टी कॉस थीटा की वैल्यू एम जी के बराबर आ गई, एक चीज़। दूसरी स्टेप क्या है? सारी जो रेडियल फोर्सेज है उनका सम एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए। रेडियल फोर्स तो यहाँ पे एक ही है, क्या है? टी साइन थीटा। ये होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। अच्छा, रेडियस कितना था? अभी हमने निकाला था यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू थी एल साइन थीटा। चलो मैं आर ही लिख के छोड़ देता हूँ, आर की वैल्यू एल साइन थीटा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा गया कोनिकल पेंडुलम में कि भाई यहाँ से उसको कितनी वेलोसिटी दें ताकि ये सर्कुलर मोशन में घूमता रहे, मतलब बेसिकली वी पूछा गया था। तो अगर वी पूछा गया था तो यहाँ पे क्या करोगे? इन दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे वाला से मतलब डिनोमिनेटर, सॉरी सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन लिखा है मैंने, सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टी और टी तो कट गए, यहाँ पे एम और एम कट गए, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, यानी कि वी की वैल्यू आ गई रूट आर जी टैन थीटा। बस यही आंसर है। ठीक है, v इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा। और इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे आप r की जो वैल्यू है वो यहाँ से r की वैल्यू l साइन थीटा डाल सकते हो, और अदरवाइज इससे भी आपका आंसर तो आ ही गया। ठीक है, तो ये हुई बात कोनिकल पेंडुलम की। ऐसे ही बहुत सारे और एग्जांपल है, जैसे कि बैंकिंग ऑफ रोड्स है जिसमें आप फ्रिक्शन भी डाल सकते हो, और चीज़ों को भी आप कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट सही बात तो ये है कि बस अगर आप ये स्टेप लगा लो ना, ये पहली स्टेप ये वाली, ठीक है। एक्चुअली पहली स्टेप तो थोड़ी सी और छोटी भी हो सकती है कि भाई पहले तो ये प्लेन आइडेंटिफाई करो किस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, और ये भी आइडेंटिफाई करो कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं जीरोथ स्टेप जो है वो होगी आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड कैलकुलेटेड रेडियस। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड कैलकुलेटेड रेडियस। ये तो पहली स्टेप, ये जीरो स्टेप हो गई, तो ये तो तैयारी हो गई क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम की। फिर उसके बाद पहली स्टेप FBD बनाओ, फोर्स रिजॉल्व करो सिर्फ और सिर्फ इन डायरेक्शंस के अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो आया आपकी सेकंड स्टेप,
और वो ये कहती है कि नेट फोर्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज 0, नेट फोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन इज m²r या mv²/r। और अगर नेट टेंजेंशियल फोर्स अगर 0 है तो ये कांस्टेंट सर्कुलर मोशन है। वैसे अगर f टेंजेंशियल 0 नहीं है तो इसका मतलब ये वेरिएबल स्पीड की बात हो रही है। और इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं वर्क बाय एनर्जी चैप्टर के अंदर, जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं वो वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स फॉलो कर लो, इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो फिर मैं आपको इसके अंदर जो फर्दर कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड्स का बन गया, या और एक और क्वेश्चन जो है जो मुझे याद आ रहा है कि भाई अगर एक यहाँ पे एक एक्सिस ये है, एक लाइन है, और यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ भी एक पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट से एक रस्सी जुड़ी हुई है, रस्सी यहाँ पर है और यहाँ पर एक ब्लॉक है और यहाँ पर भी एक रस्सी है। ठीक है, और इस सिस्टम को बहुत तेज़ एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है, इनफैक्ट कुछ एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया जा रहा है। और यहाँ पे एंगल वगैरह दे रखे हैं, लेटेस्ट से ये एंगल आपको दोनों एंगल मान लो 45 दे रखे हैं। ठीक है, इसका मास m दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि इसको कितनी जोर से घुमाएं। ठीक है, मिनिमम कितनी जोर से घुमाएं, फाइंड द मिनिमम ओमेगा सो दैट ओमेगा मिनिमम, सो दैट यहाँ से जो ये जो नीचे वाली रस्सी है वो ढीली ना हो। ठीक है, तो ये मतलब दिस स्ट्रिंग ये जो T1 है, तो ओमेगा मिनिमम फॉर T1 टू रिमेन टॉट, टॉट मतलब टाइट। ठीक है, तो ये जैसे एक क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन आप इसमें इस तरीके से कर सकते हो। बैंकिंग ऑफ रोड से खैर आपको पता ही होगा कि मतलब जो सड़कें होती हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, और वो तो खैर काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आपको किसी भी किताब के अंदर मिल जाएगा। ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स इस तरीके से आपको लिखी हुई आप किसी किताब के अंदर नहीं मिलेंगी। ठीक है, इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से, तो इसलिए इनको आप फॉलो करें, और जैसे जैसे आप इनको फॉलो करोगे तो आपको ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और साथ में एक चीज़ और, आपको जो भी और कुछ चाहिए हो, कोई और अगर आपको मतलब कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हो या समझने हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसके ऊपर कोई छोटा सा वीडियो बना के और फटाफट से उसके बारे में कोई रामबाण बना के आपको फटाफट से पकड़ा दूँ, ताकि आप सीधे जाओ और वध करो और वापस आ जाओ सवाल का। ठीक है, चलो एंजॉय, थैंक यू।